वेलकम एमारियंस। तो शुरू हो चुकी है किसकी मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस ऑफ एपी की, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग में कर लिए थे कि एनएट थंब वाले क्वेश्चंस जिसमें हमने पीवाईक्यूज लगाए थे, लेकिन ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें कि एमसीक्यूज से लेकर 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस भी क्या कर दिए जाएंगे, कवर कर दिए जाएंगे किसके, एपी के सिर्फ। और देखो जिन लोगों को जैसे अदर पीवाईक्यूज नहीं मिल पाते और उन्हें हमारे ही चैनल की पीवाईक्यूज चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे पीवाईक्यूज के साथ। पीवाईक्यूज तो होंगे ही होंगे, सेम मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस भी होंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस ऑफ एपी। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने स्टार्टिंग से कर रही हूँ 1 मार्क्स से। किससे? 1 मार्क्स से। इसमें बोला है राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। अगर तुम लोगों ने, स्टार्टिंग बोल देती हूँ, अगर तुम लोगों ने इसको कर लिया या फिर nth टर्म वाली जो सीरीज है उसको नहीं किया, अगर तुमने इसको भी कर लिया ना तो अच्छे से तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम लोगों को सम की पकड़ने की अलग वीडियो या फिर कोई वन शॉट देखने की, अगर तुमने इसी वाली वीडियो को देख रखा है अच्छे से। तो क्वेश्चन है राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। एपी दे रखी है हमें और इसका हमें nth टर्म निकालना है। 1 मार्क्स का है, एमसीक्यू है इसका, लेकिन हमें सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। अब वही सेम चीज nth टर्म बोला है हमसे। अब nth टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, an लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? an। अब an का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज a? 1 अपॉन में n, 1 अपॉन में m प्लस n माइनस 1। n तो हमें गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें d तो गिवन नहीं है, तो d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकलेगा? 1 प्लस m अपॉन में m माइनस का 1 अपॉन में m। यहाँ से इसे क्या कर दो, एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा ये m, फिर 1 प्लस m माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर बचेगा m अपॉन में m, तो m से ये भी कैंसिल हो गया। इट मीन्स d कितना बचा हमारा, सिंपल सा 1 बचा। 1 को 1 पुट कर दो, फिर क्या होगा, अब क्या है ये n माइनस 1 को ओपन कर दो, तो ये 1 अपॉन में m प्लस का n और माइनस का 1। चाहे तो तुम इसे लास्ट आंसर कह सकते हो, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो इन सबका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, इन सबको एक सिंपल सी फॉर्म में डिराइव कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस mn माइनस का m। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल आंसर। देखा तुमने, पहला क्वेश्चन ही इतना इजी था, भले तुम्हें लगते हो ये क्वेश्चंस मोस्ट वांटेड है तो थोड़े कैसे होंगे, टफ से होंगे, लेकिन स्टार्टिंग ही हमने कर दी इजी से, तो कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा तुम लोग का, बूस्ट होता रहेगा और अच्छे से जगता रहेगा बस। सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। हमें एपी निकालनी है, अगर उसका थर्ड टर्म कितना दे रखा है 5 और सेवेंथ टर्म कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो जो चीज गिवन है पहले तो वो पुट करो। क्या गिवन है? थर्ड टर्म, मतलब हमें पता है a3 इजिकल्स टू कितना है, 5 है। ओके, फिर इसमें बोला है सेवेंथ टर्म, इसका मतलब है a7 कितना दे रखा है तुम लोगों को, 9 दे रखा है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को तो अच्छे से आता है, कुछ को नहीं आता है, तो उनके लिए क्या है, ये a3 को देखो क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 2d इजिकल्स टू 5, और इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 6d इजिकल्स टू 9। अब मुझे बात बताओ, ये और ये किसको समझ में आ गया? देखो यही फॉर्मूला लगाया है, बस फर्क क्या है, इधर n माइनस 1 है तो मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, n की जगह हम पुट करेंगे 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा इधर 2, तो a प्लस 2d इजिकल्स टू 5 और इधर a प्लस 6d इजिकल्स टू 9। अब यहाँ से ये पहली इक्वेशन हो गई और यहाँ से दूसरी इक्वेशन, क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। a प्लस 2d इजिकल्स टू 5, फिर इसी के अपॉन में a प्लस 6d, सॉरी इसी के नीचे देखो, इससे पहले एक हेडिंग लिखा करो, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, माइनस माइनस माइनस, ये लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट इसमें आ चुका है, माइनस का 4d माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो d की वैल्यू सिंपल सी कितनी आ गई, d की वैल्यू सिंपल कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्या करोगे, पुट d इन सेकेंड इक्वेशन या फिर फर्स्ट इक्वेशन, चॉइस इज योर्स। मैं कर रही हूँ सेकेंड इक्वेशन में, तो a प्लस 6 इजिकल्स टू 9, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3,
ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 1। यू नो द एपी, जनरल एपी, क्योंकि हमें एपी फाइंड करनी है। एपी क्या कौन सी होएगी बताओ, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डैश डैश डैश। जहाँ तक तुम लोगों को एपी चाहिए वहाँ तक पुट करते जाओ। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, ए प्लस डी मतलब 3 + 1 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये हमारी क्या है एपी है। आगे समझ में, इसको भी हमने कितने इजी तरीके से क्या कर दिया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन ही हमारा 2 मार्क्स के समथिंग आ सकता है, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिख दिया यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन को मैंने इतना सारा स्पेस क्यों दिया है, क्योंकि ये है थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा लॉन्ग भी है, तो इसलिए 4 या फिर 5 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स का ही आएगा, 5 मार्क्स का तो कोई एपी का क्वेश्चन अभी तक मतलब इतना देते नहीं है, ज़्यादातर 4 मार्क्स के ही आते हैं। स्टार्ट करते हैं इसे। फिर सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 32। देखो जरा 32 तक हमें क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट और 8th टर्म का सम, इट मीन्स फर्स्ट टर्म ए होता है और 8th टर्म हमारा होता है ए 8। तो हमें क्या बनानी है, यहाँ से इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनाओ जरा, क्या हो जाएगा, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म मतलब a + a8 = 32। फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं हम इसे। चलो अभी तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो हमारी ये पूरी सॉल्व ही नहीं हुई है, तो सॉल्व करो इसे। a + 7d, a8 को हम लिख सकते हैं 7d। देखो इधर a के साथ कोई भी नंबर आ जाए उसे इस फॉर्म में लिखना सीख लो अच्छे से, क्योंकि ये यहाँ पर तुम फॉर्मूला पुट करते नहीं चलोगे अब, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट करना भी सीखो, जिससे टाइम मैनेजमेंट के भी तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो a8 = a + 7d, हमें d के साथ एक नंबर लिखना पड़ता है जो कि इसमें से 1 कम होता है, बस। अब यहाँ से तुम लिख सकते हो 2a + 7d = 32। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। देयर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म और 8th टर्म का प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब a × a8 कितना दे रखा है तुम्हें 60, ठीक है। यहाँ से तुम लिखो जरा, क्या लिख सकते हो, a + 7d = 60 लिख सकते हो। यहाँ से तुम इसे बना सकते हो सेकेंड इक्वेशन। अब बताओ जरा क्या करोगे इसके आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि सिर्फ ये दो रिलेटेड वैल्यूज ही हमें दे रखी है। फिर उसके बाद बोल दिया है फाइंड a and d ऑफ द एपी, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एपी का निकालना है, और फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, मतलब हमें s20 भी निकालना है। एक तो s20 निकालने को दे दिया है, एक a निकालने को दे दिया है, d निकालने को दे दिया है। अगर हम a और d निकाल लेंगे तो s20 तो आराम से निकल ही जाएगा। अब जल्दी से बताओ क्या करोगे, यहाँ से मैं बता देती हूँ। 7d को तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो बताओ जरा, 7d = तुम लिख सकते हो 32 - 2a, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यस वी कैन राइट इट, ठीक है। अब इसे मान लो तुम सेकंड इक्वेशन मान के चलो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन मान ली, तो यहाँ पर तुम लिखना पुट सेकंड इक्वेशन, नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ, put the value of 7d in equation थर्ड। तुम लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको फर्स्ट सेकंड मानो, थर्ड के आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते। जो भी वैल्यू दिख जाए तुम उसे इक्वेशन मान के चलो, जिससे कि क्या हो, हमारा जो करने का तरीका है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, स्टेप बाय स्टेप। तुम लोगों को मिस्टेक करने से भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या होगा फिर, यहाँ से मिस्टेक कम होंगी। वैल्यू ऑफ 7d इसमें पुट करनी है थर्ड वाले में, तो a ब्रैकेट a + 7d की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 32 - 2a ब्रैकेट क्लोज = 60। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को अंदर ही सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा a 32 - a = 60। अब a का मल्टीप्लाई कर दो, तो 32a - a² = 60। अब तुम्हें पता है दो वेरिएबल मिल गए हैं और ऊपर से इक्वेशन बन रही है ax² + bx + c वाली, मतलब इसे इधर लेकर जाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे सॉल्व करना है। इस पूरे को इधर लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा a² + का
32a माइनस का, और ये पहले से प्लस का है, और इज इक्वल्स टू में इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। मैंने इसे उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब 60 के फैक्टर्स लो और इसे सॉल्व करो। चलो 60 के फैक्टर लेते हैं। 60 के फैक्टर होंगे, एक तो देखो 6 और 10 में आता है 60, और आ जाता है 2 और 30 में। हाँ, तो 2 मल्टीप्लाई 30 हमारा क्या होता है, 60 होता है, जो कि हमें 32 ही चाहिए। तो इन दोनों का एडिशन कर देंगे हम। तो a स्क्वायर माइनस का 30a माइनस का 2a प्लस का 60 बराबर में 0। a कॉमन आ गया, a माइनस 30 ब्रैकेट, इधर भी a माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, मतलब माइनस का 2। तो a माइनस 2 और a माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू 2 आ गया और a 30 भी आ चुका है। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी कभी वैल्यू 2 पुट हुई हो या फिर 2 निकले तो समझ जाया करो AP के बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है। अब A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू तुम यहाँ पर निकाल लो। यहाँ पर लिखना पुट द वैल्यू ऑफ A इन सेकेंड, ठीक है। तो A की वैल्यू सबसे पहले हम पुट करेंगे 2, A की वैल्यू हम पुट करेंगे 2। तो 70 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 32 माइनस का 4, 2 2 जा 4, तो 70 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 28। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन मीन्स टू से A की वैल्यू अब हम 30 भी पुट करके देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 70 इज इक्वल्स टू 32 माइनस का 60। अब 70 इज इक्वल्स टू माइनस का 28, तो यहाँ से D की वैल्यू देखो जरा, यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 आ गई। अब देखो क्या होता अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता तो हम D की वैल्यू को क्रॉस कर देते, क्योंकि माइनस में कोई नंबर हमें नहीं चाहिए था। लेकिन ये तो AP है, हमें पता है D पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट मीन्स हमें आंसर 2 तरीके से निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो A और D तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, S20 भी निकालना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A की वैल्यू 2 के साथ D की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी। मतलब when A इज इक्वल्स टू 2 और D इज इक्वल्स टू 4, और n तो हमारा 20 है, तो पुट कर दो फिर S20 इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये 20 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 19 मल्टीप्लाई 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 बचेगा। अब ब्रैकेट की चीजों को सॉल्व करो, 2 2 जा 4 प्लस 19 4 जा 76, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई 80, तो आंसर आ जाएगा 800। ये तो अभी हमारा पहला एस आया है, दूसरा एस कैसे आएगा, अब हमें A की वैल्यू 30 और D की वैल्यू माइनस के 4 विद N की वैल्यू, तो करो फिर फॉर्मूला लगाओ जरा, S20 इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से देखो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू 20 अपॉन में 2 ब्रैकेट, क्या करेंगे फिर A की वैल्यू पुट करो, मतलब 30 प्लस 19 मल्टीप्लाई माइनस का 4। अब यहाँ से अगेन n 10 हो जाएगा, फिर ये 60 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 76 हो जाएगा, फिर क्या होगा 10 का मल्टीप्लाई माइनस के 16 से होगा, क्योंकि 16 बचेगा ना, तो माइनस के 160 हो जाएगा। क्या समझे कि इससे 2 तरीके की AP बन सकती है, जिसमें कि उसके फर्स्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले से क्लियर नहीं दे रखा कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 32 दे रखा है, तो वो किसी भी AP का हो सकता है। तो इसीलिए हमारे ये जो कॉमन डिफरेंस एंड A है ना, वो हमारे 2 निकल के आए हैं। आगे समझ में, क्वेश्चन बहुत लेंथी था और बहुत ज़्यादा समझने वाला भी था, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो। अब यहाँ से करेंगे हम 4th क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो ये भी क्वेश्चन है प्रूविंग वाला, इसीलिए इसको भी ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना और स्टेप बाय स्टेप देखते चलना कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं।
if the sum of the first m terms of an AP is the same as the sum of its first n terms। क्या है ये, कॉमे तक तो इतनी अच्छी, मतलब दूर से देखने पर सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n टर्म्स दे रखा है, लेकिन इक्वेशन बनाने में पता नहीं क्या हो जाता है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स मतलब एस एम इज इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है, एस एन दे रखा है। सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ से देखो फॉर्मूला पुट करना है, जहाँ जहाँ पर n वहाँ पर m पुट करना है। तो m अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2। इसका तो फॉर्मूला वही लिखना है जो हमारा यूज होता है किसी भी फॉर्मूले के लिए, क्वेश्चन के लिए। अब देखो इसमें m था तो m पुट किया, इसमें n था तो n पुट किया। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो चीजें पहले ही कैंसिल हो रही है उन्हें पहले ही मात दे लो, ठीक है। अब m का मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले अंदर ब्रैकेट को अच्छे से क्लियर कर लो। तो ये हो जाएगा 2a प्लस एम डी माइनस का d, ठीक है। सेम ऐसे हमें यही करना है वाला स्टेप, 2a प्लस एन डी माइनस का d। अब क्या करना है, m का मल्टीप्लाई n का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2am प्लस का m स्क्वायर डी माइनस का एम डी इज इक्वल्स टू 2an प्लस का n स्क्वायर डी माइनस का एन डी। अब देखो मैं क्या बता रही हूँ, इन सबको पूरा इधर ही लिया और इज इक्वल्स टू बचे रहने दो 0, हो जाएगा 2am प्लस का नहीं माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का 2an, फिर ये लिखना प्लस का m स्क्वायर डी, फिर ये लिखना माइनस का n स्क्वायर डी, फिर ये लिखना माइनस का एम डी, फिर इस वाले को लिखना प्लस का एन डी इज इक्वल्स टू 0। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें एक स्टेप समझाते स्किप कर दिया है। कैसे, ये ए एम है तो ए एन के साथ लिखा है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ लिखा है, और ये सिंगल डी है तो सिंगल के साथ लिखा है। आया समझ में? यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2a कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो 2a कॉमन आ गया, m माइनस n बचा। सेम ऐसे यहाँ से तुम लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है, d कॉमन दिख रहा है, d कॉमन ले लो, अंदर बचेगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से भी d कॉमन दिख रहा है, लेकिन अभी d कॉमन मत लो, इसे लिख दो सिंपल माइनस का एम डी प्लस का एन डी इज इक्वल्स टू 0। अब क्या चीज तुम लोगों को दिख रही है, देखो ये 2a ब्रैकेट में m माइनस एम, हमें यहाँ से देखो एक चीज और बता दूं क्या करना है, या तो a इज इक्वल्स टू डी लेकर आओ, या फिर a की वैल्यू ऐसी लेकर आओ d के फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2a वाले को इधर ही पड़े रहने दो, पहले से पूरे को सॉल्व कर लो, फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है तुम लोग को नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। यहाँ से देखो क्या होगा, प्लस का d है, इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में प्लस में और दूसरे ब्रैकेट में माइनस में। आया कुछ समझ में? और ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का डी कॉमन आ रहा है। किसका डी? प्लस का डी। प्लस का डी नहीं तो माइनस का डी कॉमन लो, ठीक है, माइनस का डी। इधर बचेगा m माइनस का n इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें एक और चीज अच्छे से समझ में आ गई है, क्या कि देखो d तो दोनों में कॉमन आ रहा है, और m माइनस n एक ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट में भी कॉमन है, तो इन दोनों को ही कॉमन ले लो विद प्लस साइन, तो d कॉमन विद m माइनस n के साथ, ठीक है। अब अंदर बड़ा ब्रैकेट लगाओ और वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। d यहाँ से कॉमन, ये यहाँ से कॉमन, प्लस का ब्रैकेट अंदर का बच गया, m माइनस n यहाँ से कॉमन आ गया, लेकिन तब भी तो माइनस का 1 बचा ना, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब जरा तुम देखो हमें क्या करना है कि ये और ये तो सेम आ रहा है, लेकिन एक काम एक और करो, इस पूरे को तुम लोग इधर ले आओ। किधर ले आओ? इस पूरे को इधर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, 2a ब्रैकेट में m माइनस एन इज इक्वल्स टू, ये प्लस का डी माइनस का डी हो जाएगा, फिर m माइनस एन और ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। मैं इसीलिए बोल बोल के कर रही हूँ ताकि राइटिंग नहीं समझ में आए तो ये चीज़ समझ में आ जाए। अब देखो क्या होगा, m माइनस एन से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू आ गई है उसे लिखो, क्या आ गई है, 2a इज इक्वल्स टू माइनस का d ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस एन माइनस का 1, इसे मान लो तुम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मतलब कह लो यहाँ तक का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब बारी है शो दैट, जो हमें निकालना क्या है, शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज
0। इसका मतलब है कि हमें क्या शो करना है, एस एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। देखो ये ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये पूरी ही n की वैल्यू है, पूरी क्या है, n की वैल्यू, m प्लस n टर्म्स बोला है, तो इसलिए अब इसके फॉर्मूला m प्लस n के अकॉर्डिंग लिखना। ओके, जहाँ पर n वहाँ पर m प्लस n पुट करो जरा, तो आ जाएगा m प्लस n अपॉन में 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस अंदर आ जाएगा m प्लस n माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज d इज इक्वल्स टू 0। देखो कुछों के साथ क्या मिस्टेक होती है, यहाँ तक तो जोश रहता है m प्लस n आना है क्योंकि n अपॉन में 2 होता है, तो n की जगह जो वैल्यू गिवन है वो लिख देते हैं, लेकिन ब्रैकेट में आते आते वही याद रहता है n, तो इसीलिए कह रही हूँ प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ताकि तुम लोग को यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही मिस्टेक कर देते हैं और यहीं से उनका गलत हो जाता है। फिर दिमाग में क्या बैठा रहता है कि हमने तो सही पुट करा है भाई, m प्लस n पुट किया है, फिर क्या मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हुई है तुम लोगों से ब्रैकेट के अंदर। चलो अब m प्लस n हमारा आ गया। अब जरा देखो 2a की वैल्यू मैंने इसीलिए 2 को डिनोमिनेटर में नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है कि सम के फॉर्मूले में 2a कहीं ना कहीं यूज होगा, तो 2a की जगह पूरा इसको यहाँ पुट कर दो, तो माइनस का d ब्रैकेट में m प्लस n माइनस का 1 और ये प्लस का m प्लस n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d। तुम इसे पूरा यहीं से यहीं काट सकते हो क्योंकि ये माइनस का वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू है, तो इसे भले ही काट दो। तो मल्टीप्लाई करोगे d के साथ, फिर उसे काटोगे पीटोगे, उसके बाद माइनस प्लस को सेम करोगे, तो इससे चाहिए कि कैंसिल कर दो, ये अंदर 0 बच गया तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 0 से, फिर भी आंसर हमारा आ जाएगा 0। 0 इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद 0 और ये पहले से 0 था, तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, 5th क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए ना। अब जरा इसको देखो कि ये कौन सा टाइप हो सकता है और इसके कितने मार्क्स हमें मिल सकते हैं, भाई बोर्ड एग्जामिनेशन की बात चल रही है अब तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये तुम लोग को एक एपी दे रखी है, ठीक है, जिसमें ए पता है तुम लोग को, डी भी पता है, फिर बोला है आर नीडेड टू मेक द सम ऑफ माइनस का 55, मतलब एपी में ऐसे कितने नंबर्स हैं, जब भी कितने यूज हो इट मीन्स हाउ मेनी, इट मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है हमेशा n नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि किस में यूज होता है हमारा एपी में, तो इसमें हमें क्या निकालना है, n निकालना है, लेकिन हमें सम कितना दे रखा है, माइनस का 55, तो सम माइनस का 55 यूज करके हमें क्या निकालना है, n निकालना है। पहले हम लिखेंगे रिलेटेड वैल्यूज, लाइक दैट a हमारा है माइनस का 15 है एंड d है हमारा माइनस के 13, फिर मैं अच्छे से पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ जिससे कि मिस्टेक बिल्कुल ना हो, तो ये माइनस का 13 प्लस का 15 इट बिकम्स प्लस का 2, तो d आ गया हमारे पास प्लस का 2, और तुम लोग को पता है एस एन कितना दे रखा है, माइनस का 55, ठीक है। अब क्या करेंगे, जरा वैल्यू पुट कर दो, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके, एस एन की जगह पुट कर दो माइनस का 55, फिर इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 2a इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई माइनस का 15 प्लस का n माइनस 1 और d कितना है, प्लस का 2 है, फिर इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो माइनस के 1 1 0 हो जाएगा, फिर n, अब ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है, माइनस का 30 प्लस का 2n माइनस का 2, माइनस का 1 1 0 इज इक्वल्स टू n, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करो जरा, अंदर बचेगा 2n माइनस का 32, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर दो n का अंदर, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 32n। अब ज़रा तुम देखो, तुम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हो और इससे इसको डिवाइड कर सकते हो, तो यही काम हम करेंगे, 2 कॉमन ले लो और अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस का 16n। अब 2 से ये गया माइनस के 55 टाइम्स। अब तुम लोग बताओ, मैं एक एक स्टेप करके क्यों दिखा रही हूँ, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी मिस्टेक तुम लोग नहीं कर पाओ। अब ये माइनस का 55 आ गया, फिर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस का 16n। अब हमें क्या करना है, इसको इधर लेकर आना है, तो n स्क्वायर इज माइनस 16n और प्लस का 55 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस में। अब तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि 55 के फैक्टर ऐसे कौन से होंगे, तो 11 और 5 होंगे, क्योंकि 11 5 से होता है 55, तो पुट कर देंगे
माइनस का 11n और माइनस का 5n, और हमें कैसे करके लेकर आना है, प्लस करके। भाई प्लस में तो आए हैं, अलग बात ये है कि साइन चेंज हो गया है, लेकिन हमारा आंसर फिर भी करेक्ट है। तो क्या करेंगे, अब फैक्टराइजेशन चल रहा है हमारा, ग्रुपिंग वाला मेथड है, ठीक है। ये n माइनस 11 हो गया इक्वल्स टू 0, यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन आ गया, n माइनस 11 और n माइनस 5 इजिकल्स टू 0। तो हमें पता चल गया n की वैल्यू एक तो 11 है और n की वैल्यू एक तो 5 है। देखो जब भी ऐसे टर्म आए तो ये समझ जाया करो कि कहीं ना कहीं एपी में जीरो टर्म्स यूज हो रहा है, ठीक है। जब भी कोई भी दो वैल्यूज आए, चाहे n की आए, a की आए, d की आए, तो समझ जाया करो कि एपी में एक ना एक टर्म जीरो है। अब जरा इसे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही होता है कि स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन दे देते हैं, फिर लास्ट में मतलब बीच में एक इजी क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि टफ क्वेश्चन आ रही है तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं लास्ट, या फिर कह लो अभी सिक्स्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड एसएन। इसका मतलब क्या है भाई, 7 टर्म्स का सम 49 दे रखा है, फिर उसके अगले 17 टर्म का टर्म 289 दे रखा है, लेकिन अगर इसे ध्यान से रीड करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। मान लो ये 1 to 7 टर्म्स थे, फिर 7 to कितने हो जाएंगे 14 या फिर 17 टर्म्स मान लो, क्योंकि उसमें बात 17 टर्म्स की करी गई है। अब क्या होगा, 1 to 7 टर्म्स का तक का सम कितना है, 49 है, लेकिन उसके बाद बोला है एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग फर्स्ट से ही करेंगे, फिर फर्स्ट 17 टर्म्स कितने का सम है, 289 का। तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या निकालना है, ऐसे निकालना है। अब ये कैसे अटपटा सा आ गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कैसे करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इन दोनों को माइनस करेंगे क्या, नहीं, तब भी कोई हमें प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे, सोचो ज़रा ध्यान से सोचो क्या करेंगे। भाई हमें 2 इक्वेशंस दे रखी है, एक तरह से देखा जाए तो देखो फर्स्ट है S7 इजिकल्स टू 49, है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन इजी बीच में ही भर दिए जाते हैं, जिससे कि क्या हो, बच्चा जल्दी से जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज करे और इतने इजी क्वेश्चंस को भी क्या करे, वो टफ समझ के सॉल्व करे और मिस्टेक करे। स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। क्या करेंगे हम, S7 इजिकल्स टू 49 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, हमें n की वैल्यू पता है 7/2, फिर ब्रैकेट में करेंगे 2a प्लस इधर क्या हो जाएगा 6d। अब बच्चों को इतना तो पता ही है ना कि भाई इधर n-1 होता है तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करोगे तुम, देखो 7/2 है, अंदर से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा a प्लस 3d, फिर ब्रैकेट 49। अब तुम देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 3d is equals to 7. It was our first equation and you know we have to find the second equation also. अब S17 is equals to क्या कितना लिखेंगे हम, 289। आ गया ना समझ में, S17 is equals to 289। अब अगेन हमें रिलेटेड वैल्यूज लिखनी है इसके फॉर्मूले के, 17/2, फिर हो जाएगा ये 2a प्लस 16d। 16d होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, सेम a 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो ले लिया हमने 2 कॉमन, अंदर बचेगा a प्लस 8d और इजिकल्स टू 289। अब देखो 2 से 2 कैंसिल और 17 का तो ये स्क्वायर है तो 17 टाइम कैंसिल। अब यहाँ से भी दूसरी इक्वेशन बन गई a प्लस 8d इजिकल्स टू 17। अब हमें पता है क्या करना है, इन दोनों का सॉल्व करना है। पहले तो इसे पार्टीशन कर लो दोबारा। अब यहाँ पर लिखना जरा, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ ऐसे तो किसी को करना नहीं अपनी अपनी नोटबुक में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन की नोटबुक में, जैसे मैंने इधर किया तो तुमने भी 3 पार्टीशन कर लिए, सॉल्व कर दिया। इसको करना इन दोनों को एक साथ कर लेना, फिर इन दोनों के ही नीचे यहाँ पर क्या करोगे, ऐसे लिखोगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मेरे पास तो स्पेस इतना नहीं है लेकिन मैं यहाँ कर दे रही हूँ, लेकिन तुम लोग को अच्छे से करना है। अब क्या आ जाएगा, लिख दो जरा, a प्लस 3d इजिकल्स टू 7। नेक्स्ट इक्वेशन a प्लस 8d इजिकल्स टू 17। अब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, तो माइनस माइनस माइनस,
कैंसिल हो गया, ये बचेगा माइनस का 5d इजिकल्स टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ जाएगी 2। कितने अच्छे तरीके से हमने d की वैल्यू निकाल ली, आया ना, बहुत सिंपल तरीका था। अब हमें d की वैल्यू निकल गई, अब a में पुट कर दो। अब कहाँ करेंगे हम, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इधर क्या आ जाएगा, a प्लस 3 2 6 इजिकल्स टू 7, a की वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, उस पर ध्यान दे लेते हैं। हमें निकालना है एस एन, इट मीन्स एस एन का फॉर्मूला पुट करो, एस एन इजिकल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, एन अपॉन में 2 हमें नहीं पता, a की जगह वैल्यू रख दो, तो 2 1 से 2 हो जाएगा, प्लस का n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 रख देंगे। फिर क्या होगा, अब इसको ज़रा सॉल्व करो, 2a ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस का 2, ये देखो इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया, n स्क्वायर। इसका मतलब जो भी सम आएगा, जितने नंबर्स का बोला होगा वो उतने नंबर्स का स्क्वायर आएगा, ठीक है। जैसे 8 6 सम ऑफ 6 टर्म्स बोला है तो हमारा आंसर हो जाएगा सम ऑफ 6 टर्म्स का 36। 18 बोला है तो 3 to 4 हो जाएगा। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, इसको भी कंप्लीट कर दिया, सॉल्व कर दिया। ओके देन इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, और उसके बाद मैं तुम्हें दूंगी होमवर्क। चलो 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है इसमें, पहले तो इसे रीड करते हैं अच्छे से। इन एन एपी की बात हो रही है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज 6n माइनस एन स्क्वायर। मतलब ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना दे रखा है, इसे नोट करो, एस एन इज इक्वल्स टू 6n माइनस का n स्क्वायर। ओके, वी हैव टू फाइंड इट्स 25th टर्म। हमें 25th टर्म निकालना है। भाई ये कैसा क्वेश्चन है, एस एन दे रखा है जिसमें एन की वैल्यू नहीं है, कोई एपी नहीं है, तो हम 25th टर्म कैसे निकालेंगे। तो सोचो ध्यान से सोचो कि एपी में हम अब भी एक चीज़ भूल रहे हैं, एक फॉर्मूला, एक इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कि जब भी इसकी शक्ल देख लो तो मैं ऐसे क्वेश्चंस की कि हमें ऐसे हमारा ये दे रखा है, तो वही फॉर्मूला आंख बंद करके लिख देना, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, मार्क्स तुम्हें परफेक्ट मिलेंगे। अब वो फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले, तो फॉर्मूला याद करो, क्या होगा, कौन सा होगा, बताओ जल्दी बताओ। तो वो फॉर्मूला है ए एन इजिकल्स टू एस एन माइनस का एस एन माइनस 1। बताओ ये फॉर्मूला कौन कौन भूल गया था, भूल गए थे ना सब लोग ऑलमोस्ट, क्योंकि ये तो भाई इंपॉर्टेंट है और ये याद करने जैसा है ही नहीं, तो भूलेंगे ही। लेकिन ये इस जैसे क्वेश्चंस के लिए सबसे ज़्यादा यही फॉर्मूला यूज होता है। ओके, कोई बात नहीं, चलो अब इसमें क्या है, हमें 25th टर्म निकालना है। क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि 25th निकालो, 12th टर्म निकालो, तो हमें पता है n की वैल्यू है। अब इसमें क्या करना है, हमें पुट करना है, बस पुट करते चलो। अब n की वैल्यू 25th पुट करेंगे तो a 25 हो जाएगा, फिर इजिकल्स टू, अब इधर भी तो हमें s 25 पुट करना पड़ेगा, लेकिन हमें s 25 पुट करने से क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है। सोचो क्या करेंगे, अब भी जल्दी बताओ। पहले तो हम अच्छे से फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, ए एन इजिकल्स टू 6n माइनस का n स्क्वायर। अब तुम लोगों ने बोला, सुना मैंने कि n की वैल्यू 25 पुट कर दो, लेकिन हम इससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमें अगर an पता चल जाए, एक एक्यूरेट वैल्यू an की, तो हम उसमें n की जगह 25 पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर तुम इसमें n की वैल्यू 25 पुट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि s 25 निकल के आएगा फर्स्ट टू 25th टर्म तक। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, अरे फॉर्मूला ये रहा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। हमें पता है एस एन कितना है, 6n माइनस एन स्क्वायर। पहले हम ए एन निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ n, तो माइनस, अब एस एन माइनस 1 क्या करेंगे, जिस जगह n वहाँ n माइनस 1, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, 6 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में n माइनस 1 आएगा, और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो भाई, माइनस है स्टार्टिंग में, सारे साइनों को ही अदला बदली कर देता है, फिर आ जाएगा माइनस अंदर ब्रैकेट में, फिर n स्क्वायर है, इसका मतलब n माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो फॉर्मूला इतना सिंपल सा लग रहा था, लेकिन वैल्यू पुट करते करते कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया।
अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करो अंदर अंदर, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 6n माइनस का 6 माइनस इसको ओपन करो n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n। अब क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन कर दो, 6n माइनस का n स्क्वायर ब्रैकेट 6n माइनस का 6 माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 6n माइनस का n स्क्वायर माइनस 6n प्लस का 6 प्लस का n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n। अब देखो ज़रा इसमें क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, उन्हें कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा सिर्फ 6 प्लस 1 माइनस का 2n, इसका मतलब है 7 माइनस 2n। हमने देखो मैंने जो बोला था वही वैल्यू हमारी आ गई है, एक सिंपल सी nth टर्म हमारी आ चुकी है, जिसमें कि हमें बस 25th n की वैल्यू पुट करनी है और आंसर इज योर्स। तो हमें n की वैल्यू 25 पुट करनी है एक हमारा nth टर्म में। तो an इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2n। इट मीन्स a25 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 25। अब उसके बाद 7 माइनस कितना हो जाएगा, ये 50, फिर माइनस का कर जल्दी करो 43। मतलब ये जो हमारा a23rd टर्म है, सॉरी 25th टर्म है, वो हमारा कितना आ गया, माइनस का 43, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखो ये पीवाईक्यू सीरीज तो चल ही रही है और आप लोगों को टेलीग्राम पे पीवाईक्यूज तो मिल भी जाएंगे, लेकिन अगर आपको और लग रहा है कि हाँ हमारा एक मॉक टेस्ट टाइप होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को भी एक होमवर्क भेज रही हूँ। होमवर्क को करना, क्योंकि उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन है और अपने आप को चेक करना कि हमने कितनी अभी तक प्रैक्टिस करी है, कितने हमने एनसीईआरटी लगाए हैं, कितने पीवाईक्यूज करे, तब जाके हमारा रिजल्ट ये आया है। आप लोगों को जो एपी का होमवर्क है कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट पे क्लिक कर देना, आपको डायरेक्ट होमवर्क मिल जाएगा, एपी की एक तरह से वर्कशीट मिल जाएगी। थैंक यू।